आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। हम भारत के लेबर लॉ यानी श्रम कानूनों के उस अनकहे सच को समझेंगे जिसे जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक जो हमारे समाज में हर तरफ है, लेकिन हम अक्सर उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत में लाखों लोग रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं लेकिन उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिलता, तो क्या इस बात पर यकीन करना आसान होगा? और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि कानून कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों को अपने ही अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। ये कहानी सिर्फ शोषण की नहीं, बल्कि जानकारी के अभाव की प्रॉब्लम को और करीब से समझने के लिए आइए एक कहानी से जुड़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद काल्पनिक लगे पर है बिल्कुल असली। तो एक इंसान को इमेजिन कीजिए। चलिए उन्हें रमेश बुलाते हैं। रमेश उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर दिन एक फैक्ट्री में मेहनत करते हैं ताकि उनका परिवार चल सके। उनका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और खत्म होता है रात के 8 बजे। रोज बिना रुके 12 घंटे की इस कड़ी मेहनत के बाद महीने के आखिर में उन्हें हाथ में क्या मिलता है? सिर्फ 10,000 रुपए। पर बात सिर्फ कम सैलरी की नहीं है। उन्हें ना तो 12 घंटे काम के लिए कोई ओवरटाइम मिलता है और ना ही कोई छुट्टी, और अगर आवाज उठाई तो नौकरी जाने का डर। ये एक ऐसा समझौता है जो डर पर टिका है। तो अब एक सीधा सा सवाल, रमेश के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? इसका जवाब एक ही है, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रमेश जैसे लाखों लोग कौन? इसका जवाब एक शब्द में है, कानून, भारत का लेबर लॉ। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, लेबर लॉ या श्रम कानून ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक तरह की ढाल है जिसे सरकार ने बनाया है ताकि कर्मचारियों को शोषण से बचाया जा सके, ताकि मालिक और मजदूर के बीच का रिश्ता बराबरी का हो, मजबूरी का नहीं। तो ये कानून करते क्या हैं? ये बहुत जरूरी चीजें तय करते हैं, जैसे कि काम के घंटे कितने होंगे, कम से कम सैलरी कितनी मिलनी ही चाहिए, काम करने की जगह सेफ है या नहीं, छुट्टियां और ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम का पैसा मिलेगा या नहीं। मतलब साफ है, काम करो लेकिन अपने हक के साथ। तो अब आते हैं उस चीज पर जो रमेश के पास नहीं थी, जानकारी। ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं, ये आपके अधिकार हैं, आपकी ताकत हैं। तो चलिए आज अपनी इसी ताकत को पहचानते हैं। सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट। इसका मतलब सीधा सा है कि हर राज्य की सरकार एक मिनिमम सैलरी तय करती है और उससे कम पैसा देना एक अपराध है। फिर है वर्किंग आवर्स रूल, जो कहता है कि एक दिन में 8-9 घंटे से ज्यादा काम कराने पर आपको ओवरटाइम देना ही होगा, ये आपका हक है। तीसरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये पक्का करता है कि आपकी मेहनत की कमाई आपको टाइम पर मिले। और हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट ये तय करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित हो। इन अधिकारों के अलावा सोशल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। यहाँ 2 चीजें आती हैं। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ये आपकी सैलरी का एक छोटा हिस्सा है जो आपके भविष्य के लिए जमा होता है। और दूसरा है ईएसआई, जो एक तरह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, बीमारी या दुर्घटना के समय आपके इलाज का खर्च उठाता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, अधिकार है। तो अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इतने सारे कानून हैं तो फिर रमेश जैसे लोग आज भी परेशान क्यों हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसके पीछे ना कुछ बड़ी वजहें हैं। एक तो लोगों को डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। दूसरा, कई कंपनियां जानबूझकर नियमों को ताक पर रखती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है जागरूकता की कमी। जब अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो कोई उनके लिए लड़ेगा कैसे? अब सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि सल्यूशन की बात करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आखिर करना क्या चाहिए? अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी चुप्पी तोड़ना।
याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने इलाके के लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। सरकार के ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, सबूत रखिए। सैलरी स्लिप, मैसेज, कुछ भी, क्योंकि जब आपके पास सबूत होते हैं तो कानून और भी मजबूती से आपके साथ खड़ा होता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब बात एक फैसले पर आती है, एक चुनाव पर। देखिए, इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अन्याय के सामने चुप रहकर दबे रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने अधिकार जानते हैं और किसी भी अन्याय के सामने कभी झुकते नहीं। फैसला आपको करना है। आप इनमें से कौन बनना चाहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, लेबर लॉ सिर्फ कानून की किताब में लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये आपका आत्मसम्मान है और आपकी आज़ादी है।